द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है जो पांडवों और कौरवों के संघर्ष की नींव रखती है। द्रौपदी का स्वयंवर एक विशिष्ट और दिलचस्प घटना थी जिसमें कई राजकुमार और राजा भागीदार बने, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ने उस चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया। स्वयंवर का आयोजन। द्रौपदी का स्वयंवर राजा द्रुपद के दरबार में आयोजित किया गया था। राजा द्रुपद, जो कि पंचाल राज्य के राजा थे, ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, गुणवान और शक्तिशाली थी और उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। स्वयंवर में द्रौपदी का चुनाव एक विशेष प्रकार की चुनौती से हुआ था। राजा द्रुपद ने एक धनुष रखा था और कहा कि वह व्यक्ति जो उस धनुष से एक विशेष प्रकार का लक्ष्य पूरा करेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। चुनौती ये थी कि द्रौपदी के साथ एक घूमता हुआ निशाना था जिसे धनुष से ठीक केंद्र में भेदना था। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था जिसे केवल महान धनुर्धारियों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। स्वयंवर में प्रतियोगिता। स्वयंवर में कई प्रसिद्ध राजकुमारों और राजाओं ने भाग लिया, जैसे कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धारी थे, लेकिन उनके बारे में ये पहले से ही माना जा चुका था कि वह स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वह द्रुपद के द्वारा निमंत्रित नहीं थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कौरवों के 100 पुत्रों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। वीर अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन उनका पहचान छिपा हुआ था क्योंकि वह एक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। अर्जुन का विजय। स्वयंवर की चुनौती को सबसे पहले अर्जुन ने पूरा किया। अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास और कुशलता के साथ धनुष उठाया और घूमते हुए निशाने को ठीक केंद्र में भेदा। यह एक असाधारण कौशल का प्रदर्शन था और इसके साथ ही अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ प्राप्त किया। द्रौपदी ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया और इस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। लेकिन एक विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि द्रौपदी ने एक ब्राह्मण रूप में अर्जुन को देखा था और कौरवों के पक्ष के लोग इस बात से नाराज हो गए कि एक ब्राह्मण ने ये कठिन काम। द्रौपदी का विवाह और परिणति। चूंकि अर्जुन ने स्वयंवर जीतने के बाद द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया, लेकिन पांडवों की स्थिति को लेकर अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुई। बाद में महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी को पांडवों द्वारा सामूहिक रूप से पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इस प्रकार द्रौपदी ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडवों से विवाह किया। इस घटना ने महाभारत की कथा के कई महत्वपूर्ण मोड़ बनाए क्योंकि इससे पांडवों और कौरवों के बीच का द्वंद्व और तीव्र हुआ और यह युद्ध की ओर बढ़ने का कारण बना।